Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर शहादरा इलाके में रात में गोलियों की तड़ाहट से लोग सहम उठे। बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, जिसने घटनास्थल पर गोलियों के निशान और खोखे बरामद किए। जिस शख्स पर फायरिंग की गई उसने बताया कि शादाम नाम के किसी शख्स ने उस पर गोलियां चलाईं। उसके साथ कुछ और बदमाश भी थे। रात की बात यह है कि गोली युवक को नहीं लगी। इससे लग रहा है कि बदमाश का मकसद युवक को मारना नहीं बल्कि उसे धमकाना हो सकता है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही पीड़ित युवक से भी पूछताछ की जा रही कि आखिर गोली चलाने के पीछे की वजह क्या है। मेरे पे गोली चलाई शादाब ने। सोनू आया था, सोनू शादाब होगी यार, 7-8 गोली चलाई मेरे पे, बहुत मारा। और बड़ी खबर अब यूपी के जौनपुर से है, जहां एक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्ची शामिल है। बताया यह जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस ने सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को पास के अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। तो यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी यह बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई है। अभी तक तो यहाँ पर 13 पेशेंट आए हैं और जिसमें से 5 ब्रॉड डेड थे। 5 में से 1 बच्ची थी, 2 जो है महिला और 2 पुरुष थे और 2 की कंडीशन ख़राब थी, जिसमें से 1 को रेफ़र कर दिया जा चुका है और 1 रेफ़र होने वाला है और 7 का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जा रही थी जौनपुर से, अब वो शाहगंज जा रही थी, कुछ उसके आगे जा रही थी और शाहगंज की तरफ से ट्रक आ रही थी और बीच में टक्कर हो गई ट्रक से आमने सामने। लेकिन ट्रक ये देखने में लगा कि ट्रक अपनी साइड पर थी, बस ने टक्कर मारा है जा करके उल्टी साइड पे। कितने लोग घायल हुए हैं? करीब 18 लोगों को तो हम लोगों ने निकाला है उसमें से। किस हालत में? अरे भाई, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सीने में चोट है और किसी को जफर में भेजा गया, किसी को हबी में भेजा गया, फिर वहाँ से हम लोगों ने सदर यहाँ भेजा है। और हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। मंगलवार को 2 समुदायों के बीच में मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई और इस दौरान घंटों तक दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलते रहे। उपद्रवियों ने एक बाइक और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों का तांडव जारी रहा, जिसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स भेजी गई, तब जाकर हालात संभले। इस हिंसक झड़प में हिंदू समुदाय के 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 राज्य 2 समुदायों में झड़प। पुलिस की गाड़ी के सायरन बजते रहे, लाठी डंडे ईंट पत्थर चलते रहे। उपद्रवियों ने फूंक दी बाइक। 2 घंटे तक हंगामा होता रहा, जाम लगा रहा। हंगामा, मारपीट, पथराव की तस्वीरें हरियाणा के नूंह की हैं, जहां मंगलवार को हरियाणा के नूंह जिले के मुंडका गांव और राजस्थान के हाजीपुर गांव के बीच 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक में आग लगा दी, वहीं एक झुग्गीनुमा दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। 2 घंटे तक सड़क पर दोनों समुदायों के बीच में संग्राम चलता रहा। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोग इधर उधर भागते नजर आए। हिंसक झड़प में हिंदू समुदाय के 3 लोग घायल हो गए। नसी और ये क्या नाम है लुकमान,
ये 2 बंदे गाड़ी में थे और इन्होंने ट्रेलर खड़ा कर रखा था रास्ते में, बीच रास्ते में। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि भाई मन के इस बीच रास्ते में खड़ा मत कर, रास्ता मत रोका करो। उन्होंने कहा ठीक है सरपंच साहब नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं। आज उन्होंने फिर समय सिंह ने कहा था कि भाई इसको रास्ते में हटा लो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का ये रास्ता है कि जो इस रास्ते में हटा लें। फिर वो उसकी खिड़की भी खुली थी, जो खिड़की खोलकर वो बियर पी रहे थे, उसमें बियर पी रहे थे, तो उसने उन्होंने क्या नाम है बियर की बोतल नुकनी की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी थी। उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे, अब तुम नो हिंसा से तो बच गए पर यहाँ नहीं बचने देंगे, क्योंकि मेरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा गाँव है, मुसलमान एरिया है और तुम्हारा छोटा सा है, इसको तो हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाने की पुलिस पहुंची और हालात को कंट्रोल में करके मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि पुलिस के सामने भी दोनों समुदायों में ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलते रहे। मामला कंट्रोल से बाहर जाता देख कई थानों के पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात काबू में हो सके। पुलिस ने फिलहाल पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। पर जो है 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर दिया। फिलहाल दोनों गाँव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने अपने अपने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस झड़प के दौरान रिकॉर्ड हुए वीडियो की पड़ताल कर उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। यूपी के बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और घटना सोमवार रात करीब 8 बजे हुई है, जब युवती अपने मामा के घर से अपने घर जा रही थी और तभी रास्ते में बाइक सवार 2 लोग ने उसे उठा लिया और इस हैवानियत को अंजाम दिया। आरोपियों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया है वो डीएम और एसपी के आवास से बहुत करीब है। वारदात से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवती का पीछा करते हुए ये बाइक सवार दिखाई दे रहा है। सड़क पर बदहवास भागती एक युवती का तेजी से पीछा करते एक के बाद एक बाइक सवार। ये वीडियो युवती के साथ हैवानियत से ठीक पहले का है, जिसमें युवती आरोपियों से बचने के लिए सड़क पर भागती दिख रही है। उसके पीछे 5-6 बाइकें आती दिख रही है। युवती के ठीक पीछे एक बाइक आती दिख रही है, लेकिन बाइक सवार तेजी से निकल जाता है। उसके पीछे 2 बाइक और आती दिख रही है, जिनकी रफ्तार काफी कम है। बाइक पर 2-2 लोग बैठे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि बाइक सवार युवती का पीछा कर रहे हैं। वहीं वीडियो में एक और बाइक युवती के पीछे जाती दिख रही है, लेकिन इस बार ये बाइक सवार कुछ दूर आने के बाद वापस लौट जाता है। सरेआम सड़क पर जान बचाकर भागती युवती का ये वीडियो यूपी के बलरामपुर के डीएम और एसपी के आवास से महज 800 मीटर की दूरी का है। युवती के भागने का ये वीडियो एसपी आवास के पास के कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी के बाद 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवती को बाइक पर बिठाया और उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस आसपास में और सीसीटीवी भी खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। कि एक मूक बधिर बच्ची जो अपने मामा के घर से अपने घर को जा रही थी, रास्ते में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसको बैठा लिया गया और सुनसान स्थान पर ले आकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस सूचना पर तत्काल मौका मुआयना किया गया। इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है। सीसीटीवी को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। घटना यूपी के बलरामपुर की है। सोमवार की शाम दिव्यांग युवती अपने मामा के घर से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बाइक सवारों ने उसका पीछा किया। आरोप है कि रास्ते में ही बाइक सवार उसे जबरन उठाकर सुनसान खेत की तरफ ले गए।
और उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक जब युवती घर नहीं पहुंची तो उन्होंने तलाश शुरू की, जिसके बाद वो रेलवे फाटक के पास खेत में बदहवास हालत में मिली। उसे जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रात में मेरे मामा के घर से मेरे घर की तरफ से ही निकली और जो एसपी आवास है और जो जज साहब का आवास है उसी के पास में एक कैमरे में भागते हुए रिकॉर्ड हुई और दूसरे वाले कैमरे में दो लड़के जो उस बाइक को बैठा के लेके जा रहे हैं 8 बजे या 9 बजे के करीब में फिर मिली है। ये जो घूमती है बादरपुर जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग जो पुलिस चौकी थाना में जो घूमती है वहाँ पर। ये पूरी घटना बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर हुई। परिवार वालों के मुताबिक युवती बोल और सुन नहीं सकती है, जिसके चलते वो शोर भी नहीं मचा पाई और आरोपी घटना के बाद फरार हो गए। और अब यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज से दोपहर से शुरू होगा और इस विशेष सत्र की खास बात यह है कि ये नॉनस्टॉप 24 घंटे तक चलेगा। इस सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी और कल दोपहर 2 बजे तक चर्चा चलेगी। इस विशेष सत्र की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047। इसे लेकर विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में चर्चा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चर्चा की शुरुआत करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। और इस विशेष सत्र के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की ड्यूटी रोस्टर जारी कर दी है, लेकिन इस नॉनस्टॉप सेशन पर विपक्ष ने सवाल उठाया और इसकी जरूरत क्या है ये भी पूछा। यूपी विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में इस विशेष सत्र को लेकर सहमति बन चुकी है। मंत्रियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। विपक्ष ने भी कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने विभागों के पिछले 8 साल की उपलब्धियों का रिकॉर्ड जनता के सामने रखें। विधानसभा सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी, जो कल यानी 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री और विपक्षी दलों के विधायक अपने अपने इलाकों में विकास परियोजनाओं और प्राथमिकता का खाका पेश करेंगे। इसका मकसद यूपी को आने वाले 22 सालों में विकास के शिखर तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार करना है। सदन प्रारंभ हो रहा है। विपक्ष की ओर से आने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। पूरी तैयारी एकदम चाक चौबंद है। व्यवस्था प्रदेश के चतुर्थ विकास के लिए मंडल की बैठक के उपरांत हम सब लोग प्रतिभाग करेंगे और 24 घंटे लगातार विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ हम लोग विभागवार चर्चा करेंगे। विधानसभा में सीएम योगी चर्चा की शुरुआत करेंगे। विशेष सत्र के लिए सीएम योगी ने विशेष तैयारी की है। सभी मंत्रियों के लिए सदन में मौजूदगी का रोस्टर लगा दिया गया है। अनिवार्य मौजूदगी का रोस्टर आज शाम 6 बजे से लागू होगा। शाम 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक 6 शिफ्ट बनाई गई है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है। उनका दावा है कि वो सरकार की पोल खोलेंगे। अरे उनसे कहो 3 दिन का क्यों 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो। अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को। ये कहाँ का पागलपन है भाई। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जिस तरह अन्याय हो रहा है। मंगलवार को पहले फतेहपुर, उसके बाद पानी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि विशेष सत्र के दौरान भी वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मृतकों के नाम को लेकर जो गड़बड़ी सामने आ रही है उसे जल्द ठीक कर लिया जाए। आज भी सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। इसे वेरीफाई करना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जो वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ फाइल की गई हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों को मृत बताकर उनके नाम काटे गए हैं।
इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ ड्राफ्ट रोल है, इतनी बड़ी एक्साइज में छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन ये कहना कि जिन्हें मृत बताया गया है वो भी जीवित हैं, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से काटना गलत है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वोटर कार्ड बनवाने के लिए कोई न कोई दस्तावेज तो देना होगा। अगर फोन का सिम कार्ड लेने जाते हैं तो भी वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या निवास प्रमाण पत्र तो देते ही है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन या ड्राफ्ट रोल तैयार करने से पहले जो तैयारी करनी होती है, अगर वो नहीं हुई है तो ये गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को गलत तरीके से मृत दिखाया गया है उन्हें सुधारा जाए। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को दिल्ली तलब किया है, क्योंकि उन्होंने उन 5 दागी अफसरों पर कोई एक्शन नहीं लिया जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई का ऑर्डर जारी किया था। बिहार की वोटर लिस्ट में महिला वोटर की उम्र को राहुल और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया। अब खुद मिंता देवी ने राहुल और प्रियंका पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मिंता ने पूछा है कि उनके नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार राहुल और प्रियंका को किसने दिया। मिंता की उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल। उनका कहना है कि ये गड़बड़ी वोटर लिस्ट बनाने वाले ठीक कर लेंगे। कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? ये बिहार की मिंता देवी हैं और इनका गुस्सा फूटा है राहुल और प्रियंका पर, जो विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर मिंता देवी के नाम की टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस और दूसरे दलों के सांसद मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाले टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे थे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी का नाम वोटर लिस्ट में है और उनकी उम्र 124 साल बताई गई है। इस पर विपक्ष ने सरकार को तो घेरा, लेकिन मिंता देवी ने राहुल और प्रियंका पर ही सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। ये प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? तो मेरे उम्र के लिए वो इतना शुभ चिंतक क्यों बने? वो आखिर मेरे हैं कौन? जानना मैं चाहती हूँ ना कि वो है मेरे कौन? उनको अधिकार किसने दिया? मेरा विपक्ष लड़ने के लिए, मेरा विपक्ष कुछ करने के लिए उनको अधिकार किसने दिया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने दिया है। मिंता देवी ने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसमें उनका वोटर ID कार्ड बनाने वालों की गलती है। उन्होंने गलत जन्म तिथि डाल दी, इसलिए अब उसे सुधारा जाना चाहिए। भोपाल में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया, जहां आरोपियों ने एक युवक की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की बल्कि जबरन पैर भी पड़वाए। तुम्हारी चोर गालियां दी, जूते चप्पल से पीटा, पैर पड़वाए और दे दनादन थप्पड़ बरसाए। युवक माफी मांगता रहा, पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंगों को दया नहीं आई। उल्टा युवक की शर्ट उतारकर उसे इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। सरेआम गुंडागर्दी का यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां 20 साल के युवक को बेरहमी से पीटा गया।
पुलिस के मुताबिक मामले का मुख्य आरोपी दिव्यांशु सोनी है, जिसकी पहले से ही पीड़ित युवक से रंजिश थी। आरोप है कि 9 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे मुख्य आरोपी दिव्यांशु ने पीड़ित को फोन किया और पश्चिमी रेलवे कॉलोनी के पास ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया। जब युवक वहां पहुंचा तो दिव्यांशु उसे रेलवे ग्राउंड के अंदर ले गया और बिना कुछ बोले उसे मारना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने मारपीट का पूरा वीडियो भी बनाया। वीडियो में पिट रहे युवक को चोर बताया, चेहरे पर जूते बरसाए और उससे जबरन माफी मंगवाई। मामले में पुलिस ने दिव्यांशु को नामजद आरोपी बनाया है। आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।